हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। वक्फ स्टेट बरारी भागलपुर के स्थिति के बारे में वक्फ के मुतवल्ली सैयद जाफर इमाम से ये लगातार सेंट्रल वक्फ स्टेट से ये संघर्षशील है। सर बताइए, आपके वक्फ वाली ज़मीन पर क्या कुछ इमारत बनी है? सेंट्रल वक्फ से लेके बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड तक मैंने इस पर जो है कई बार पत्र लिखकर उक्त वक्फ स्टेट की स्थिति से पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करा के स्थिति को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक वक्फ स्टेट की स्थिति जो है यथावत है। किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है और ना ही अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और ना ही अतिक्रमणकारियों से जो है उक्त वक्फ स्टेट की भूमि को मुक्त कराया गया। क्या जायदाद कितनी है और किस स्थिति में है, सर बताएंगे? जायदाद जो है इसमें देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि हम लोग जब भागलपुर में हमारे दादा परदादा जब रहते थे तो वो लोग सर्विस पीरियड में थे। तो सर्विस में होता क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। जब वहाँ पर जब तक थे तब तक उनका देख रेख हुआ और वहाँ के मुतवल्ली भी रहे। सर ये पूछा जा रहा है आपसे कि वहाँ की ज़मीन कितनी है? वक्फ स्टेट में कुल 12 बीघा ज़मीन है, जिसमें कि 4 बीघा जो है आपको मस्जिद का है, 4 बीघा करबला है, 4 बीघा इमामबाड़ा है। तो क्या इस के द्वारा सरकार के द्वारा उक्त भूमि की पैमाइश कराई गई है? देखिए, पैमाइश की बात किया जाए तो पैमाइश तो सर कई बार हुआ, ठीक है। कभी आधा हुआ, अधूरा हुआ, कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि कई बार इधर हाल में ही मैंने एक बार लेटर लिख करके दिया था, तो पैमाइश के लिए आए थे ये अंचल अमीन। उसके बाद हमें सूचना मिली फ़ोन के माध्यम से कि ऐसी बात है, आप आइए। उसी बीच में जो है कि वहाँ के जो ज़िला सेक्रेटरी हैं और जो भी कमेटी के लोग हैं वो लोग मिल करके जो है वहाँ पर नापी के लिए बोले कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए नहीं। तो अंचल अमीन के द्वारा हुआ ये कि वो अपने स्तर से जाकर के नापी जो कि करने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आधा अधूरा करके के वो चले गए और ना ही उसका जांच रिपोर्ट कुछ आया है, ना ही बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड में इसका जो है भेजा गया, ठीक है। दूसरा बात ये कि जब भी वहाँ पर नापी की पैमाइश की स्थिति बनती है, या सेंट्रल से हो या आपको अंचल से हो, लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो है लोग खून खराबा मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। क्या वक्फ भूमि पर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है? जहाँ तक चिन्हित और कार्रवाई की बात है सर, यहाँ स्थिति ये है कि शिया वक्फ बोर्ड बिहार की बात किया जाए या सेंट्रल की बात किया जाए तो दोनों की स्थिति यही है, सिर्फ कागज़ पत्तर पर ही लिख के रख लिया जाता है। और कई बार इसकी सूची बनी है अतिक्रमणकारियों की, जिसका मेरे पास भी है प्रमाण और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के पास भी है, लेकिन क्या स्थिति बनती है जो इन लोगों पर कार्रवाई कभी नहीं हुई। जहाँ से वक्फ बोर्ड को जहाँ से इनकम होता है बस उसी पर ध्यान दिया जाता है, ना कि जो वक्फ मिट गया है, ख़त्म हो गया है, जर्जर स्थिति में है। और अगर चंदा वगैरह करके के भी अगर उसका मरम्मत हम लोग कराते हैं तो उसमें भी जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी न किसी प्रकार से मतलब ये कहिए कि रोड़ा पहुंचाया जाता है। कैसे आया, क्यों आया? अभी स्थिति ये है हमारे इमामबाड़े की कि ऊपर में छत नहीं था, जिस कारण से मस्जिद इमामबाड़े में जो है अज़ादारी करना काफ़ी मुश्किल
हो गया था। और पिछले ही साल हमारे ही लोगों में से, हमारे ख़ानदान के लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ चंदा करके, कुछ अपने पास से मिला करके मस्जिद का जो इमामबाड़े का जो है ढलाई वगैरह कराए। स्थिति सर ये है कि आप अगर जाएंगे तो जहाँ तक मस्जिद बनी हुई है, जहाँ इमामबाड़ा बना हुआ है, जहाँ तक कब्रिस्तान है, बस उतना ही भूमि शेष बची हुई है। शेष भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और आए दिन इस पर जो है ये लोग खून खराबा। जो स्टेट वक्फ की ज़मीन है उस पर किन किन लोगों का जो है कब्जा है? ये इसकी जानकारी तो सूचीबद्ध तरीके से आपको बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड में भी है, ठीक है। और भूमाफिया लोग हैं या भूमाफिया लोग हैं, कुछ लोग वहाँ पर रिहायशी एरिया बना करके रह रहे हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी। उस पर कोई कार्रवाई किए हैं आप? हम पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से कई बार बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड में भी स्थिति से अवगत कराए और सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी दिए। इसमें जो है सर एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी हम जो है अपनी बात रखें, अपने स्टेट की बात को रखें, लेकिन हमारी बात को इग्नोर कर दिया गया, सुना नहीं गया। और एक पत्र हमने लिखा था केंद्रीय वक्फ परिषद को, वहाँ से हमें जो है एक लेटर मिला जो उसमें कहा गया है कि भागलपुर के जो सीनियर एसपी हैं उनको और श्री खुर्शीद अनवर सिद्दीकी को, उसके बाद एक हैं श्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सचिव को, ठीक है, इन लोगों को कहा गया है कि इन लोगों को ये पत्र है हमारा, ठीक है, ठीक है, ये पत्र है। इसमें कहा गया है कि वक्फ अधिनियम की धारा 1955 की धारा 54 के अनुसार वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवैध कब्जे या अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। इसके अलावा वक्फ संपत्ति का हस्तांतरण या कब्जा लेना वक्फ अधिनियम 1955 की धारा 52A के तहत संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है। आपको ये आवेदन आपने कहाँ लगाई? ये आवेदन जो प्रतिलिपि है सर आप देख सकते हैं, एक जो है वहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास है और एक जो है खुर्शीद अनवर सिद्दीकी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के पास, ठीक। दूसरा जो है सर कि एक प्रति गया है सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पहली मंजिल, नई निर्मित इमारत, पुराना सचिवालय पटना, और एक प्रति हमारे पास आया है। तो सर ये जो है आप आगे सर जैसे कि ये सर गवर्नमेंट और सबसे बड़ी बात है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से ना आपने कोई ताल्लुक बनाया? ये सेंट्रल की ही है सरकार। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इस लेटर को भेजे लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसमें साफ क्लियर ये जो हमारा जो लेटर है जिसमें हमारी मांगे हैं, ठीक है, ये केंद्र परिषद से जो हमारा केंद्रीय वक्फ परिषद से जो हमारा मांग है इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। और ये जो है देखिए यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है, प्रशासनिक मदद देते हुए उक्त वक्फ स्टेट को अतिक्रमण मुक्त करते हुए सुरक्षा मुहैया कराया जाए एवं शहरी वक्फ विकास संपत्ति योजना व कौमी तरक्कियात योजना द्वारा योजना का लाभ मुहैया कराया जाए जिससे उक्त स्टेट की भूमि सुरक्षित रह सके एवं मस्जिद, इमामबाड़ा, करबला इत्यादि की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हो सके, जिससे आज़ादारी शांतिपूर्ण तरीके से की जा सके एवं आवाम खुशहाल रह सके। क्या लगता है आपको कि कुछ मतलब सरकार से कुछ मदद मिलने की उम्मीद है? सर 2 साल तो हो गया सर लगभग, इसमें जो है नई सरकार बनी है तो आपको क्या उम्मीद लगता है? नई सरकार में तो सर अब देखिए इस मुद्दे को मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी सरकार को बताना चाहूँगा, चाहे वो राज्य की हो या सेंट्रल की हो, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि ये जो आपकी वक्फ स्टेट की ज़मीन है काफ़ी पुरानी है, ये तो इसमें बताया गया है कि 230 वर्ष पुराना है जी।
जो आपकी जब हम लोग ममबाड़ी की ज़मीन है, करबोला की जो ज़मीन है वो आपको 230 वर्ष पुरानी ज़मीन है। जी, उसका इसके बावजूद भी आप लोग आपका जो संगठन है इस पर जो है अभी कब्जा नहीं ले पाए हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सर हम लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जो कानून के अधीन होगा, जो कानून के मुताबिक कार्य होगा, हम तो प्रशासन से, सरकार से यही ना गुहार लगाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद जो है भूमाफिया लोग कुछ ऐसे लोग करता ही है, बराबर करता है पीछे। बिल्कुल। जब भी ये अभी मुहर्रम है, मुहर्रम में जाएंगे तो हम लोगों का आज़ादारी करना, प्रशासन का मतलब सहयोग लेना पड़ता है। जी, बिना प्रशासन के सहयोग के वहाँ पर स्थानीय थाना जो है, स्थानीय थाना को भी इसके बारे में जानकारी है, बराबर वहाँ विवाद होता रहता है। और रही बात कि हमारे जो पूर्वज वहाँ से छोड़ करके यहाँ आ गए पूर्णिया, जब पूर्णिया में रहने लगे तो वहाँ कोई और मुतवल्ली बन गए गैरकानूनी ढंग से। तो गैरकानूनी ढंग से जो मुतवल्ली बने, जो विगत कई वर्षों से मुतवल्ली थे, और उनको हटा करके मैं वहाँ पर अभी मुतवल्ली नियुक्त हुआ हूँ। ठीक है। कितने दिन से आप वहाँ के मुतवल्ली हैं? अभी फ़िलहाल तो हम सर यहाँ 2 साल से हैं, 2-2.5 साल हो गया है। 2 साल से मुतवल्ली हैं जी। तो आप मतलब इस पर पूरा संघर्षशील है इसका जो बिल्कुल बिल्कुल सर, कई बार मैंने अतिक्रमण हो चुका है, जी, उनको खाली हमारे पास जो आया, हमारे पास जो आपको कहाँ से सहयोग चाहिए? हमको सेंट्रल से भी चाहिए और स्टेट से भी चाहिए सहयोग। बस यही चाहिए कि ये गरीब स्टेट है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ये आमदनी का स्रोत इसका ख़त्म हो गया है। इस वक्फ स्टेट में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक की तरफ से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं वक्फ स्टेट में। चाहें तो वो इसको जो है, सरकार का ये मुहिम है कि जहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। बिल्कुल, चाहे जो रिहायशी इलाका हो या कोई मतलब भूमाफिया हो या जो भी हो, उनको खाली कराने का दायित्व सरकार को है। बिल्कुल है, कराएगी। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम सैयद जाफ़र इमाम हुआ, हम इसरत हुसैन वक्फ स्टेट के मुतवल्ली हैं। ये हम ज़रूरत है और सहयोग लगता है कि ये नई सरकार में इनको पूरा सहयोग मिलेगा क्या सर? देखिए, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, और सरकार की नीति भी यही है। बिल्कुल। हमारी जो केंद्र की मोदी सरकार है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है काफ़ी जो है सक्रिय दिखती है, और हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए जो है कल्याण की बातें करती है। अब यहाँ पर देखना ये है सर कि सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग जो विस्थापित होकर के यहाँ आए, जो पूर्व मुतवल्ली है, मेरा ये बिहार राज्य वक्फ बोर्ड से ये डिमांड है कि जो पूर्व मुतवल्ली है, ठीक है, उनसे शो कॉज किया जाए, उनसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो अतिक्रमण, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए, हमारे जो पूर्वज यहाँ आए थे तो वक्फ बोर्ड की सारी भूमि सुरक्षित थी और खाली थी। लेकिन अभी जो है जितना दूर आपको जो है, जहाँ तक इमामबाड़ा है, मस्जिद है और करबला है या कब्रिस्तान है, उतना ही भूमि सुरक्षित है। बाकी भूमि पर, शेष भूमि पर दबंगों, लठैतों द्वारा जो है, भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो सोच है कि इसमें किसी न किसी का जब तक के सहयोग नहीं है, कोई किसी की ज़मीन को अतिक्रमण नहीं करता है। तो ये शो कॉज किया जाए पूर्व मुतवल्ली से। आगे आपका जो है बकरीद का त्यौहार है और वहाँ पर नमाज पढ़ने लोग जाएंगे? हाँ, जाते ही है जी, प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी। जी जाते हैं, प्रशासन मदद करती है, हर हमेशा करती है, प्रशासन हमेशा टच में रहती है। लेकिन जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण को देखते हुए सर वहाँ पर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कभी अगर खाली करने की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब पक्का मकान, कुछ कच्चा मकान बना हुआ है, ठीक है, जो गैरकानूनी ढंग से बसे हुए हैं। और एक बात इसमें सबसे अहम मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन को अरेंज करके रखा, लगभग हम निजी ज़मीन हमारी 191 एकड़ है। 191 में आपको 12 बीघा ज़मीन जो है वो वक्फ की गई, शेष भूमि जो है आपको यूज़ के लिए है अपने। लेकिन वो सब ज़मीन भी कुछ अधिग्रहण कर लिया गया है। जैसे कि आप देखिएगा, सुंदरबन भूमि का जो अधिग्रहण किया गया है उसमें लगभग 32 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है
वो हमारी है। सुंदरवन जो अधिग्रहण किया गया है, जो ये तो बना ये गया तो है, सर जांच की विषय है। जांच की और विषय है। इसमें मैंने आरटीआई भी मांगा कि इसका जो मुआवजा राशि जब अधिग्रहण किया गया, इसका जो सूचना था ना तो पूर्व मुतवल्ली को है, ना ही हमारे किसी पूर्वज को है, ना मुझे है, लेकिन मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पता चला कि ऐसी ऐसी बातें, बहुत सारा इसमें जो है केस मुकदमा भी हुआ। उसके बाद ये राशि मिसेस सूरजमल नागरमल को जो है दिया जा चुका है। किस आधार पे दिया जा चुका है, ये भी हम सरकार से मांग करते हैं कि उसका भी उद्भेदन किया जाए।